परमेश्वर का वचन आप सभी के बीच में लाने के लिए बहुत तैयारी करता हूं। फिर कहता हूं, बहुत सारी स्टडी करता हूं, कॉन्टेक्स्ट स्टडी करता हूं, ट्रांसलेशन स्टडी करता हूं, हिस्ट्री स्टडी करता हूं, क्रिटिक्स को स्टडी करता हूं। बहुत सारी जांच पड़ताल करने के बाद किसी नतीजे पर, किसी स्टेटमेंट पर आपके बीच में बातों को रखता हूं। तो उसी बात को आगे रखते हुए उसी कड़ी में मैं चाहता हूं कि अब आप जो हैं आज का वचन सुने। विषय आपके बीच में रख रहा हूं। देख लो वहां पे क्या दिख रहा है सुमन, वहां पे सब ठीक है? जी, आज का जो विषय है आपके बीच में रख रहा हूं। विषय है जी ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर, जिसको कहते हैं मन और इंग्लिश में है हार्ट। जी रिपीट करता हूं, हिंदी शब्द है मन और इंग्लिश वर्ड है हार्ट। जी, हम सब का दिल, हम सब का मन, हम सब का हृदय, और इंग्लिश ट्रांसलेशन है हार्ट, HEART, हार्ट। इस विषय पे आज आपके बीच में बात करने पर हूं और मुझे इस वक्त आपको बताने दीजिए, आपकी जिंदगी में, आपके मिनिस्ट्री में सेवक अगर सुन रहे हैं, कभी इस तरीके से ऐसा खुलासा मैं नहीं समझता हूं, गलत भी हो सकता हूं, आपको शायद कभी मिला हो। तो फिर कहता हूं, बहुत बहुत ज्यादा उत्साहित और एक्सपेक्टेशन के साथ आपको बैठना है। फेसबुक पे मैंने ये डाला था आज, लिखा है कि एक मसीह के मन को कौन चला रहा है। जी रिपीट कर देता हूं, एक मसीह के मन को कौन चला रहा है, यीशु या शैतान? वाह यीशु या शैतान? एक व्यक्ति के मन को कौन चला रहा है? अविश्वासी की तो बात ही खत्म। ये तो 100% है कि शैतान चला रहा है, उसमें कोई शंका ही नहीं है, डाउट ही नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मसीहों की, मैं बात कर रहा हूं सेवकों की, मैं बात कर रहा हूं जो यीशु को मानकर 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 6 साल, 40 साल, मुझे नहीं पता, ऐसे मसीहों से बात कर रहा हूं। ऐसे मसीह के मन को कौन चला रहा है, इस विषय पे आपके बीच में अभी आ रहा हूं। तो फिर कहता हूं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ आज का मैसेज आपको सुनना है। फेसबुक, यूट्यूब दोनों को भी मैं कह रहा हूं ना। एक वचन है जो नीति वचन में एक सेवक जिसका नाम है राजा सुलेमान, उस व्यक्ति ने एक वचन लिखा, या एक भजन संहिता, माफ करें, नीति वचन या भजनों की किताबों को जिसको हम पूरा कहते हैं ना, उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम है राजा सुलेमान, यस राजा सोलोमन, किंग सोलोमन। उस व्यक्ति ने क्या कहा देखते हैं। नीति वचन 4:23, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4:23 लिखा है, सबसे अधिक, सबसे अधिक, बाकी सब चीजों को सेकेंडरी, लेकिन सबसे प्रथम मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक लिखा है, अपने मन की रक्षा कर। आपके स्क्रीन के ऊपर फिर कह देता हूं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। वाह, ऐसा क्यों? इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4:23, कीप दाई हार्ट। मैं रिपीट करता हूं, कीप दाई हार्ट विथ ऑल डिलीजेंस। ये जो शब्द है ना, डिलीजेंस, इसका मतलब है लगन और परिश्रम। एक हृदय को जिसको कहते हैं ना गार्ड करना, सुरक्षा रखना, संभालना, जो कि हिंदी ट्रांसलेशन आपके बीच में रख चुका हूं, सबसे ज्यादा अधिक जिसकी रक्षा करनी है वह है आपका मन। यहां मन, और जिसको कहते हैं इंग्लिश में हार्ट, जिसको कहता है कि उसको संभालो। ऐसा क्यों? एक जीसस क्राइस्ट, ये व्यक्ति कौन है? कौन? जिसका नाम है राजा सुलेमान। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी, कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरी जो याददाश्त है 40 साल के आसपास, अगर इसने राज किया था यरूशलेम के ऊपर परमेश्वर के भवन को लेकर, और बहुत सारी सक्सेस या कामयाबी इस व्यक्ति ने पाई है। कम से कम
1000 विवाह इस व्यक्ति ने उस समय की बात है इसने की है, और पूरी दुनिया में इसका बुद्धि का दबदबा या फिर इसकी बातों का दबदबा ऐसा था। यह व्यक्ति कह रहा है कि सबसे ज्यादा अधिक किसकी रक्षा करना है? अपने मन की। तो जब ये कह रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो वजन है, कुछ ना कुछ तो बात है। तब जाकर कहता है कि एक मनुष्य का हृदय, एक मनुष्य का मन को गार्ड करो, संभालो, रक्षा करो। यही चीज आपको बता दिया। कीप दाई हार्ट विथ ऑल डिलीजेंस, लगन करो, परिश्रम करो अपने हार्ट को संभालने के लिए, मन को संभालने के लिए। नाउ हम सभी जानते हैं एक प्रॉफिट है जिसका नाम है यिर्मयाह। उस व्यक्ति ने क्या कहा? जिसके पास में परमेश्वर की आवाजें बार बार आती थी, जिसको पता था कि इजरायली क्या है, मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं, जिसको पता था कि यहूदी क्या है, जिसको पता था कि परमेश्वर के लोग जिनके पास में वाचा है, जिनके पास में मूसा का वचन है, मूसा का तोरा है जिसको कहते हैं, ऐसे लोगों को पता था कि वो क्या दे रहा है या क्या बोल रहा है। उसने क्या कहा? देखिए, लिखा है मन तो वापस आ गया मन, आपका हृदय कहता है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। कैन यू बिलीव दैट? ऐसा लिखा है, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, और उसमें असह्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? ऐसा इंग्लिश वर्ड है सिक। वो सिक हो गया, वो बीमार हो गया। कौन? मन। और लिखा है कि उसको रोग लग गया है, और साथ ही साथ ऐसा लिखा है कि वो सीक्रेट है। ये जो मन है ना, उसका भेद, उसका सीक्रेट कौन समझ सकता है? तो इसका मतलब है, अगर मैं ऐसा कहूं, जो कि मैंने नहीं डाला यहां पर, शैतान से भी ज्यादा खतरनाक, आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक, साइनेट जहर से भी ज्यादा खतरनाक, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक, या फिर दुनिया का कोई भी जहरीला सांप, उसके डसने से भी ज्यादा खतरनाक आदमी जो अंदर लेके चल रहा है, वह है उसका मन। वह है उसका मन। अब आप सोच के देखिए कि क्या डेंजर चीज आप अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। और उसी मन का जिक्र यहां पर हो रहा है, उसी मन का जिक्र यहां पर हो रहा है। दोस्तों, ना आपके बीच में कुछ चीजें रखता चलूं जो कि बहुत जरूरी है, और आपके बीच में मैं अभी रखने जा रहा हूं। एक विश्वासी के जीवन में, बहुत ध्यान से देखना होगा, एक विश्वासी के जीवन में सारा खेल किसका है? मन का है। मन का ही होता है। आदमी क्या सोचता है, आदमी कहां जाता है, मैं क्या बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, क्या करूंगा जवानों? ऐसे सारा खेल किसका है? मन का। मैं उससे शादी करूं, मैं ये नौकरी करूं, मैं वो बिजनेस करूं, मैं विदेश में जाऊं, मैं या देश में जाऊं, मैं क्या करूं? उसका सारा खेल एक आदमी का मन का ही। और अक्सर देखा गया है, कभी मन इधर तो कभी मन उधर, आप जानते हैं। तो इसके चलते मैंने ये शब्द डाला है, एक विश्वासी के जीवन में सारा खेल मन का है। आवाज चेक कर लो वहीं पे बैठे बैठे जी, सारा खेल मन का है। या दूसरा वाह, इसको दिमाग में रखिएगा, सारा खेल मन का है। नाउ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 26, क्योंकि ये मुझे हिंदी में ठीक ट्रांसलेशन नहीं मिला। लिखा ही दैट trusteth in his own heart, he that trusteth in his own heart, देखना चाहोगे? लिखा है is a fool, एक व्यक्ति जो खुद के दिल पर भरोसा रखता है ना, वो मूर्ख है, वो मूर्ख है। वापस कहता हूं, वो मूर्ख है। फिर पढ़ देते हैं, he that trusteth in his own heart is a fool, FOOL, फूल। अब आप सोच के देखिए, लिखने वाला क्या कह रहा है? कहता है कि जो कोई अपने मन पर भरोसा रखता है वो मूर्ख है, बट whoso walketh wisely, बुद्धि से जो चलता है, whoso walketh wisely he shall be delivered, वो बच जाएगा, उसका छुटकारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा अपने दिल पर नहीं है, उसका भरोसा उस परमेश्वर पर है जिसने इस दिल को बनाया है। अब आप सोच के देखिए, इसलिए लिखा है कि जो दिल पे भरोसा रखता है वो मूर्ख है।
मोदी साहब एक प्रोग्राम चलाते हैं मन की बात। भारत के जो प्रधानमंत्री जी है ना मोदी साहब, वो एक प्रोग्राम चलाते हैं टीवी के ऊपर या नेशनल चैनल के ऊपर, वो कहते हैं मन की बात। मन की बात रखता हूं, कुछ चीजें रखूंगा, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। व्यवस्था विवरण उसका 11 का 16, द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 11 वर्स 16 लिखा है, इसलिए अपने विषय में सावधान रहो। देखो एक जगह पे लिखता है सचेत रहो, गाइड करो, माफ करे गार्ड करो, खुद को संभालो। अब कहता है सावधान रहो। किस विषय में सावधान रहना है? लिखा है इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं। ये जो शब्द है ना तुम्हारे, ये प्लूरल है। ऐसा लिखा है क्योंकि 6 लाख लोगों को बोल रहा है। कहता है ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो। आपको दूसरे देवताओं की पूजा इजरायलियों से कौन कराएगा? उसका मन यीशु को छोड़, यहोवा को छोड़, परमेश्वर को छोड़ दूसरों के पास जाकर आराधना करो। कौन करवाएगा? उसका मन। ऐसा लिखा है कि सावधान, ये देख लीजिए ऊपर लिखा है, इसलिए सावधान रहो। क्यों? ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं, बहक कर। मेरे पास में वक्त नहीं है ये बताने के लिए कि लूसीफर का काम एक ही है, बहकाना बहकाना बहकाना। और उसका सबसे बड़ा टारगेट है विश्वासी बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस या सेवक जो यीशु के पीछे चलते हैं, ऐसों को फंसाना, ऐसों को बहकाना। और उसका टारगेट है मसीह लोग। और इसलिए लिखा है कि सावधान रहो ना। नीति वचन उसका 23 का 19, मैं वक्त का भी ध्यान रखूंगा लेकिन साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ध्यान से सुने। लिखा है नीति वचन उसका 23 का 19 लिखा है, हे मेरे पुत्र तू सुनकर बुद्धिमान हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है मेरे पुत्र सुनकर, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन लिखा है सुमार्ग में सीधा चला। तू चला, मैंने डाला है ब्रैकेट में, लिखा है कि सीधा मार्ग में उसको चला, अच्छे मार्ग में। सु का मतलब है, सुमार्ग का मतलब है अच्छा रास्ता, है ना, उसमें तू चला। अक्सर क्या देखा गया है, अक्सर फिल्मों में क्या बोलते हैं, जैसा मन चलाता है वैसा चलो। यीशु कहता है जैसा तू चाहता है वैसा मन को चला। ओहो हो, वापस आना पड़ेगा, आप लोग नहीं समझे। बाहर कहते हैं जैसा मन कहता है वैसा चलो, अक्सर कहा गया है, अक्सर देखा गया। कहते हैं मन की सुनो, मन की सुनो, मन की सुनो। यहां पर परमेश्वर का दास सुलेमान राजा कहता है ना 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 ना, तू क्या कर, तू सावधान रहे, बुद्धिमान हो जा, जैसा तू चाहता है मन को तू चला, मन को तू चला। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के सुमार्ग पर चला। वचन को पढ़ो, मन को चलाओ, वचन को देखो, मन को चलाओ। वचन क्या कहता है उसको मन पे चलाओ। अगर तुमने वचन पे नहीं चले तो आपका मन आपको, यहां लिखा ना सुमार्ग, इसको कर देना होगा कुमार्ग। कु का मतलब है गलत। वाह, सही। अब बहुत ध्यान से सुनना, ऐसी ही कुछ बातें जो यीशु ने शास्त्री फरीसी को कही। यूट्यूब पे कितने लोग हैं? ओके, मत्ती की किताब उसका 13 का, मत्ती की किताब उसका 13 का 15, टोटल फेसबुक यूट्यूब पर मिलाकर अभी 1000 लोग देख रहे हैं। 1000 people are watching right now। बहुत खुशी की बात है, अद्भुत बात है, क्योंकि एक साथ मैं कम से कम 1000 लोगों को इस वक्त प्रभु का वचन बांट रहा हूं। क्या अद्भुत बात है, और ये प्रभु को महिमा मिले। मत्ती 13:15, मत्ती 13:15 यीशु ने क्या कहा देखो। लिखा है क्योंकि इन लोगों का मन, मैं बहुत ध्यान से चाहता हूं कि आप लोग समझे बात को। लिखा है क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया। मोटा का मतलब मैं बता देता हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनेगा। मोटा का मतलब बता देता हूं। मोटा का मतलब है, ज्यादा सुन लेते हैं ना लोग, या फिर नहीं समझते हैं, या हल्के में लेते हैं, यीशु को गंभीरता में नहीं लेते हैं। ऐसा कहने की कोशिश यीशु यहां कर रहा है। कहता है क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। जिसको साथ मोटा कब होता है, साहब बुरा नहीं मानना, मोटा आदमी तब होता है जब चर्बी बढ़ जाती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैट।
जब चर्बी बढ़ जाती है, और मुझे माफ करिए आज 90% मसीहत में चर्बी बढ़ गई है, चर्बी, और जिसके चलते यीशु कहता है कि इनका मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे अपने आंखों से देखे, कानों से सुने और मन से समझे। अब इसको देखो, येलो में लिखा है फिर जाएं, ऐसा करें और फिर जाएं। फिर का मतलब है रिपेंट करें, फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूंगा, मैं उन्हें चंगा करूं। किसको? जिसने अपने मन को संभाला है। किसको कहता है रिपेंट करो? जिसका मन भटक गया है। किसको? जिसका मन मोटा हो गया, जिसका मन मोटा हो गया है। क्या 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 चल रहा है आपके दिमाग में? आपका जो कमेंट्स है ना, या चैट जो चल रहा है फेसबुक यूट्यूब पे, आप लोग उस पर टाइप करके बताते रहे हैं। मैं वापस कहता, जो मैंने शुरू में कहा था, मुझे नहीं लगता कि ऐसी मन पर या हार्ट पर या हृदय पर किसी ने, मैं गलत भी हो सकता हूं, टीचिंग दी हो। अब एक ऐसा कैरेक्टर आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, देख लीजिए। एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका नाम है किंग सोलोमन। इस व्यक्ति ने परमेश्वर से एक ऐसी चीज मांगी और परमेश्वर ने उसको दी। और कैसे दी, आपके बीच में रख रहा हूं। पहला राजा उसका 3 अध्याय वचन 12 लिखा है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, मैं तुझे विवेक से भरा मन दूंगा, मैं तुझे बुद्धि से भरा मन दूंगा। विवेक का मतलब है कॉन्शियस, जिसको साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं जमीर। किसी किसी का नाम विवेक होता है, हमारा विवेक नहीं। किसी किसी का नाम विवेक होता है लेकिन उसका विवेक मरा होता है, जमीर मरा होता है, कॉन्शियस जिसको कहते हैं। जी, लिखा है मैं तुझे विवेक से भरा मन दूंगा, मन देता हूं। और अय्यूब की किताब उसका 38 का 36 क्या कहता है, देखो बड़े ध्यान से देखना। किसने अंतकरण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी? परमेश्वर प्रश्न पूछ रहा है 3 दोस्तों को, या अय्यूब के। तो बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर। ऐसा मन कौन देता है? परमेश्वर। राजा सुलेमान कहता है ये चीज परमेश्वर ने मुझे दी, ये चीज परमेश्वर ने मुझे दी, ऐसा मन दिया जैसा मैं चाहता था। इसलिए लिखा है कि एक व्यक्ति को, अभी जो मैं बात कर रहा हूं, कौन दे रहा है? प्रभु दे रहा है, ये प्रभु दे रहा है। और मुझ जैसे 10% जो काम कर रहे हैं उनको कौन दे रहा है? प्रभु दे रहा है। और यही चीज तो आपको बता रहा हूं, यही चीज तो आपको बता रहा हूं ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति जिसका ऐसा मन हो, जिसको प्रभु देता है, उसको बिगाड़ता कौन है? उसको बिगाड़ता कौन है? लूसीफर के पास में क्या इतनी ताकत है? लूसीफर के पास में क्या इतनी ताकत है कि एक विश्वासी को यीशु से दूर कर दे, जबकि यीशु का लहू उसके ऊपर है? तो जवाब है जी नहीं, जी नहीं, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है। लेकिन ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसी रणनीति बनाता है कि वो व्यक्ति खुद यीशु को छोड़ शैतान के पास चला जाता है। आइए देखते क्या लिखा है। यीशु के पास अपना बीज है, आप देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर। यीशु के पास अपना बीज है तो शैतान के पास भी अपना बीज है। या मैंने कोशिश करी है आपको कन्वे करने की, मेरी जो स्टडी है, बातें जो हैं आपको समझा सकूं, इसलिए मैं सहारा लेता हूं। एक व्यक्ति के हृदय में यीशु अपना बीज बोता है और शैतान भी अपना बीज बोता है। आपके मन में किसका बीज है? क्वेश्चन मार्क। यीशु का या शैतान का? किसका बीज है आज? ये यहां से भी मैं शुरू करूंगा। अभी तक आपने जो देखा वो ये था कि परमेश्वर वार्न करता है अपने मन की रक्षा कर। इसके अंदर एक ऐसी बीमारी है भटकने की, इस जीसस क्राइस्ट, ये कभी भी भटक सकता है, कैसे भी भटक सकता है। छोटी चीज पे भटक सकता है, बड़ी चीज पे भटक सकता है, पैसे पे भटक सकता है, लड़की पे भटक सकता है, औरत पे, पुरुष पे, लड़के पे, किसी भी चीज पे भटक सकता है। जिसके चलते आज अभी आपके बीच में ये बातों को रख रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनेगा। आपके मन में किसका बीज है? यीशु का या शैतान का? जिसका बीज होगा आप उसी की चाल चलोगे। बहुत पावरफुल लाइन है, मैं रिपीट करता हूं कि जिसका बीज होगा आप उसी की चाल चलोगे, या तो यीशु की या तो शैतान की। पास्टर डैनियल क्या बोल दिया आपने? मैं तो विश्वासी हूं। तो क्या हुआ? आपके अंदर बीज किसका काम कर रहा है वो पहले देखो।
मैं रखूंगा एग्जाम्पल्स। पास्टर डैनियल मैं तो सेवक हूं, तो क्या हुआ? आपके अंदर बीज किसका है वो देखो। मैं तो आराधक हूं, मैं तो म्यूजिशियन हूं, मैं तो इंटरनेशनल स्पीकर हूं, मैं बिशप हूं, रेवरेंड हूं, अपोस्टल हूं, प्रॉफिट हूं, अलाना हूं, फलाना हूं, ऐसा वाला वैसा वाला पैसा वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न यहां है आपके अंदर बीज किसका है। यूट्यूब पे कितने लोग हैं? वाह, 480+। कम से कम 1100 लोग अभी जुड़े हुए हैं टोटल मिलाकर। अमेजिंग। वापस आते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर जिसका बीज होगा वो उसी की चाल चलेगा, वो उसी की चाल चलेगा। और जिसके चलते मसीहत तब, मसीहत अब, और जब तक यीशु नहीं आता तब तक यही चलता रहेगा। विश्वासी तो हैं, हाथ में बाइबल है, विश्वासी तो हैं, चर्च जाते हैं, विश्वासी तो हैं, वर्शिप करते हैं, विश्वासी तो हैं, मुझ जैसा प्रचार करते हैं, विश्वासी तो हैं, सोसाइटी को पता है इसका नाम माइकल है, साइकिल है, XYZ, लेकिन उसकी चाल कैसी है उसके बीच से पता चलता है। गाली देते हैं उसके बीच से पता चलता है, झगड़ा करते हैं उसके बीच से पता चलता है, चोरी करते हैं उसके बीच से पता चलता है, झूठ बोलते हैं उसके बीच से पता चलता है, लालच करते हैं उसके बीच से पता चलता है, व्यभिचार का जीवन है उसके बीच से पता चलता है, घमंड है उसके बीच से पता चलता है। और बीच व्यक्ति को चलाता है कि कैसी चाल वो चलता है। इसलिए लिखा है या तो यीशु की या तो शैतान की। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? सोच के देखिए आप, सोच के देखिए आप। इसलिए लिखा है शैतान 2 तरह के लोगों में अपना बीज बोता है। शॉकिंग, मैं रिपीट करता हूं, शॉकिंग। शॉकिंग का हिंदी शब्द क्या है? झटका। हाँ, झटका। आज दिया कुछ ऐसा ही जवाब, झटका। ऐसा शॉकिंग स्टेटमेंट आपके बीच में रख रहा हूं, आपके पैरों से जमीन चली जाएगी। अभी आपके पैरों से जमीन चली जाएगी। सुनना चाहोगे? मैं रख रहा हूं, मैं फिर कहता हूं, शैतान 2 तरह के लोगों में अपना बीज बोता है। उसका बीज कहां कहां बोता है? 2 में से एक। पहला, विश्वासी मसीह भाई बहन या विश्वासी भाई बहनों में। एक दूसरा, प्रभु के सेवकों में। इसकी अपेक्षा नहीं की थी ना। पास्टर डैनियल, जिस पास्टर के पास मैं 40 साल से जा रहा हूं, क्या उसमें शैतान अपना बीज बो सकता है? जी हां, जी हां वो बो सकता है। इसलिए तो यीशु ने कहा ना, मत्ती 24:24 में नहीं डाला हूं यहां पे, आप लोग जानते हैं, मसीह मंथन के एडमिन्स डाल देंगे, फेसबुक के ऊपर डाल दीजिए। जी, वापस आते हैं, फेसबुक वालों तुम भी सुनो, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो। यीशु कहता है मत्ती 24:24 में, यहां तक कि चुने हुए भी, यीशु कहता है, बरमाए जाएंगे। इवन द इलेक्टेड वंस कैन बी डिसीव्ड। अब आप सोच के देखें कि चुने हुए तक को लूसीफर अपना बीज बोके फंसा सकता है, तो आप और मैं क्या चीज हैं? यीशु बार बार कहते थे, पतरस बार बार कहता था, पौलुस बार बार कहता था। 2 साल से, जब से लॉकडाउन चला है और ये पेंडेमिक चल रहा है, तब से मैं भी कह रहा हूं कि बचो 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 बचो, सावधान सावधान। पास्टर डैनियल सेवक के कैसे रखूंगा, एक एक चीज रखूंगा, बस मेरे साथ बने रहो आप लोग। अमेजिंग, अमेजिंग। फिर कहता हूं, ये शॉकिंग स्टेटमेंट है, वापस रख दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके जहन में यह बात बैठ जाए कि शैतान 2 तरह के लोगों में अपना बीज बोता है, अपना बीज बोता है। एक, मसीह या विश्वासी भाई बहन। दूसरा, प्रभु के सेवक। जैसे मैं कहता हूं प्रभु के सेवक, तो इसका मतलब है वो पास्टर हो सकता है, बाइबल टीचर हो सकता है, एवेंजलिस्ट हो सकता है, बिशप हो सकता है, अपोस्टल हो सकता है, रेवरेंड हो सकता है, नेशनली इंटरनेशनली, वो कोई भी हो सकता है। अगर लूसीफर को मौका मिला और उसने दे दिया, वो अपना बीज बोएगा और वो उसी की चाल चलेगा जिसका बीज उसके अंदर बोया गया है। ऐसा क्यों शैतान करता है? ये क्वेश्चन मार्क है। ऐसा क्यों शैतान करता है? आपके बीच में रखने जा रहा, क्योंकि इस 2 तरह के मन पर यीशु अपना बीज बोना चाहता है। जी, यीशु अपना बीज बोना चाहता है। तो यीशु ने एक व्यक्ति को क्यों चुना? लिखा है ना, 1 कुरिन्थियों उसका 6वां वचन 19 से लिखा है ना, तुम अपने नहीं हो, तुमको किसी ने अपने लहू से मोल लिया है, तुम उसकी संतानें हो। क्या हो गया? सब ठीक है?
यूट्यूब पे। हाँ, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा जी। वापस आते हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक हो जाएगा। वापस आते हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनेगा। फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, लिखा है क्योंकि इस दो तरह के मन पर यीशु अपना बीज बोना चाहता है। तो लूसीफर कहता है कि ओ, अगर आप अपना बीज बोकर उस मसीह को चलाओगे, उस पास्टर को चलाओगे, उस सेवक को चलाओगे, तो मैं भी अपना बीज बोकर उसको अपने लिए चलाऊंगा। शॉकिंग है ना? जी हां। कभी सुने थे? शायद नहीं। कभी ऐसी टीचिंग दी गई थी? शायद नहीं, मैं गलत हो सकता हूं। लेकिन मेरा फर्ज है, जब तक मैं सेविकाई में हूं, मिनिस्ट्री में हूं, और जब तक मैं अस्तित्व में हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी खरी शिक्षाएं आपको दे सकूं। मसीह मंथन वालों आपको, GMT वालों आपको, और जितने मेरे फॉलोअर्स यानी कि मुझे सुनने वाले फॉलोअर्स आपको। हम तो यीशु के फॉलोअर्स हैं, वो बात अलग है। वाह, ऐसा लिखा है। यीशु अपना बीज बोना चाहता है, जिसके चलते शैतान कहता है मैं भी बोऊंगा। इसलिए प्रभु का बीज और शैतान का बीज। अब ये आ गया दोनों, देख लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। अभी चल रहा है यूट्यूब, चल रहा है, ठीक है ना जी। वापस आते हैं, प्रभु का बीज और शैतान का बीज। क्या कभी ऐसा देखा था? क्या कभी ऐसा डिफरेंस करके पढ़ा था? क्या कभी आपने समझा था कि यीशु का भी बीज है विश्वासी के अंदर, शैतान का भी बीज है विश्वासी के अंदर? अगर नहीं समझे तो गई भैंस पानी में। मैं रिपीट करता हूं, अगर नहीं समझे तो गई भैंस पानी में। प्रभु का बीज देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर। प्रभु का बीज आ गया। प्रभु का बीज, मत्ती की किताब 13:19। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था। ये जो शब्द है ना, जिसको मैंने थोड़ा सा उसके फॉन्ट को बड़ा किया, लिखा है बोया। इसका मतलब क्या है? यीशु अपना बीज बोता है। यह वचन सिद्ध कर दिया, इस वचन ने सिद्ध कर दिया ना। शैतान का बीज, आइए रखते हैं, देख लीजिए। शैतान का बीज मत्ती 13:25, उसी चैप्टर में 13:19, 13:25। फोकस नहीं करते ना, यही तो दिक्कत है। लिखा है, पर जब मसीह लोग सो रहे थे, जब 10 कुंवारी सो रही थी, 10 की 10 सो रही थी। ये पढ़ लीजिए मत्ती 25 का, अगर आप आगे से पढ़ोगे 1 से तो पता चल जाएगा। जब मसीहत सो रही थी, मतलब क्या है? सुस्त पड़ गई। मतलब क्या है? पाप में पड़ गई। मतलब क्या है? संसारिक हो गई। मतलब क्या है? यीशु के मिशन से हट गई। तो ऐसों के मन में, मसीहत के मन में जब लोग सो रहे थे, तो लिखा है, तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच इन द मिडल ऑफ व्हीट, गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जंगली बीज बोकर चला गया। ये जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी नाउ। कहां बोया? मसीहत में। इसने अपनी बीज को, मैंने इसलिए बताया था ना, कितने बीज हैं? 2 प्रकार के बीज हैं। प्रभु का बीज, शैतान का बीज। द सीड ऑफ गॉड एंड द सीड ऑफ डेविल और सीड ऑफ सैटन। इसका बीज ये यहां बो रहा है, ये यहां बो रहा है। आपने मौका दिया, खत्म। आप जरा सा हटे, खत्म। लालच आया, खत्म। ऐसा लिखा है। जब तक हम यीशु में हैं, सुरक्षित हैं। जब तक हम वचन में हैं, सुरक्षित हैं। दैट्स इट। लेकिन जैसे ही बाड़ा टूटा, एक्लेसियास्टिक चैप्टर 10:8, सब उपदेशक 10:8, सांप ने डसना शुरू कर दिया। ऐसा लिखा है वहां पे। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? क्या कभी सोचा था कि परमेश्वर जब अपना बीज बो रहा होता है और जब वो बीज काम नहीं आता, मनुष्य नहीं समझता, तो जो कुछ बोया गया था वो दुष्ट आकर छीन लेता है। नीचे लाइन आनी चाहिए, मैंने नहीं डाला, क्योंकि मुझे आपको कनेक्ट करना है कि परमेश्वर का भी एक बीज है। इसलिए लिखा है कि उसने अपना बीज बोया और यहां पर शैतान ने अपना बीज बोया। तो यह बात तो क्लियर हो गई कि 2 बीज हैं, एक है प्रभु का, दूसरा है शैतान का। ना अब इसको देखें, शैतान का बीज जो वो विश्वासियों के मनों में बोता है। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्वासियों की, फिर बात करेंगे सेवकों की। जी, मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं। यूट्यूब पे कितने लोग हैं?
ओके, तो 530 वहां और 750 यहां, तो मैं समझता हूं कि 1200 से भी ज्यादा लोग अभी देख रहे हैं। क्या बात है, अमेजिंग जी। वापस आते हैं, शैतान का बीज जो वो विश्वासियों के मनों में बोता है। पास्टर डैनियल हमको प्रूफ करो, लीजिए प्रूफ कर देते हैं। मैंने आपको पहले बताया ना, मैं पूरी तैयारी के साथ आता हूं। जिसको 18 पता है उसको 17 मत सिखाओ, 19 सिखाओ, बैठ के सीखूंगा आपके पैरों के पास। लिखा है प्रेरितों की किताब उसका 5:3। ये कौन है? एक ऐसी कपल, एक ऐसी दंपति जिसको कहा गया हननिया सफीरा। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, परंतु पतरस ने कहा, किससे? देख लीजिए, हननिया से। क्या कहा? देखिए, लिखा है, शैतान ने तेरे मन में, कैन यू बिलीव दैट? लिखा है, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? दूसरे शब्दों में, तेरे मन में यह बीज क्यों बोया? ये बीज क्यों बोया? ऐसा जीसस क्राइस्ट, इस व्यक्ति का जिसका नाम है हननिया, उसकी पत्नी जिसका नाम है हननिया सिफोरा जिसको कहते हैं, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कौन है? ये वो लोग हैं जिसको कहते हैं कि दूसरे अध्याय में 3000 का उद्धार हुआ था। ये पहली बैच के, पहली कलीसिया के, पहली सदी के, पहले बपतिस्मा पवित्र आत्मा के, पहले बपतिस्मा पतरस के हाथ के, ये उनकी वो कलीसिया। अब आप सोच के देखो, अगर पहली कलीसिया को नहीं छोड़ा लूसीफर ने, तो 21वीं सदी की कलीसिया को ये क्या छोड़ेगा? इसका टारगेट आप और हम हैं। वही तो बता रहा था आपसे, इसका टारगेट आप और हम हैं। दोस्तों फिर कह देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। आपको छंगाई नहीं चाहिए। आपका पेट दर्द, सर दर्द, कमर दर्द, बिजनेस, नौकरी, ऐसा वैसा, यह आपकी सेकेंडरी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है परमेश्वर आपका अंदर हो, वचन आपके अंदर हो। ये सब चीजें आपको ऐसे ही मिल जाएगी, ये सब चीजें आपको ऐसे ही मिल जाएगी। जीसस क्राइस्ट, दिमाग में कुछ आ रहा लेकिन नहीं बोलूंगा। लिखा है, पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? ये किसका बीज है कि ये झूठ के रास्ते पे चल पड़ा? शैतान का बीज। ये किसका बीज है जो एक बड़ा विशाल पेड़ बन रहा है और इसको पवित्र आत्मा के आगेश में चला दिया? वैसे ही आज भी हो रहा है मुंबई में, महाराष्ट्र में, पूना में, केपी, यूपी, जम्मू कश्मीर और न जाने अफ्रीका, अमेरिका, जापान, कहां कहां ये यही चाल चलवा रहा है अपना बीज बोकर। और आपको पता है ऐसा बीज बोया कि पति पत्नी मर गए। पास्टर डैनियल, क्या दूसरा रेफरेंस है? जी हां है। आइए देखते हैं प्रेरितों की किताब उसका 8:21 में लिखा है, इस बात में, इसका नाम है साइमन जादूगर, शिमोन जादूगर। यह व्यक्ति एक बहुत बड़ा जादूगर था। फिलिप की मिनिस्ट्री में इसका उद्धार हो गया। इसने सत्य को जान लिया, सब कुछ छोड़ दिया, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र सब छोड़ दिया। अपनी पोटली को बांधकर आग लगा दी होगी, पानी में डाल दिया होगा, लेकिन सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चलने लगा। लेकिन इसका मन ठीक नहीं था। दोस्तों लिखा है, इस बात में मैंने तेरा हिस्सा है ना बांटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। अभी जिससे मैं बात कर रहा हूं, फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह से मैं बात कर रहा हूं, मैं उन सभी को पूछना चाहता हूं, आप चर्च में आते हैं कैसे मन के साथ? आप वर्शिप करते हैं कैसे मन के साथ? आप वचन प्रचार करते हैं कैसे मन के साथ? आप वचन को सुनते हैं कैसे मन के साथ? जी, यह प्रश्न वाजिब है पूछना। और खास करके आज के दिनों में जहां पे सब उपदेशक कहता है, ऐसे दिन आएंगे, सब उपदेशक 12:1 से, ऐसे दिन आएंगे जिसमें जवान कहेंगे मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता। कैसे मन के साथ आते हो? कभी इधर तो कभी उधर। विवेक ने भी गाना गाया था, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। बुरा नहीं मानना दोस्तों, हम गीत गा रहे हैं या सच में चल रहे हैं? तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हम सच में इस बात को समझते हैं कि प्रभु इस पृथ्वी पे, देखो मैं हमेशा कहता हूं, खाते उसका, पीते उसके, हवा उसका, पानी उसका, तुम उसका, किडनी उसका, हर एक उसका, मर्जी किसका? तेरा। कैसे जी रहा? सोच के देखिए, हम खाते उसका है, पीते उसका, ये जमीन उसकी है, हर चीज उसकी है। रात को सर पे तकिया, जैसे सर तकिए पे पड़ता है, हम कहते हैं कि प्रभु धन्यवाद दिन भर संभाला। लेकिन तुम रात को आंख बंद करते हो खुद की मर्जी से, लेकिन जब सुबह खोलता है ना, वो प्रभु की मर्जी से। और पूरा दिन 12 घंटा, 8 घंटा, 18 घंटा आप जो जीवन बिताते हो, किसके बीज के साथ? ये प्रभु पूछ रहा है।
आज आपके घर पे 4 वक्त की रोटी है ना, ये उसकी मेहरबानी है। आपके पैरों पे चप्पल है ना, ये उसकी मेहरबानी है। आपके बदन में ढकने के लिए कपड़े है ना, ये उसकी मेहरबानी है। आपके घर पे छत है ना, ये उसकी मेहरबानी है। आपके एटीएम में पैसा है ना, ये उसकी मेहरबानी है। और उसी का खाकर उसी के साथ दगाबाजी, उसी के साथ उसी का खाकर उसी को झूठ बोलना कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। इसलिए पतरस कहता है साइमन से, कहता है कि तेरा मन सीधा नहीं है दोस्त। तुझे पवित्र आत्मा तो दूर की बात है, तुझे तो हिस्सा तक नहीं है, तुझे तो हिस्सा तक नहीं है, तेरा बाटा तक नहीं है। बाटा मतलब तुझे जो पार्ट मिलना था ना, तेरे हिस्से का जो आना था ना, वो तक नहीं है। क्यों? तेरा मन ठीक नहीं है। अब इसको देखिए, वक्त का भी ध्यान रखना है। इसको देखिए, शैतान का बीज जो परमेश्वर को समझने नहीं देता, ये बहुत पावरफुल है, जो परमेश्वर को समझने नहीं देता। लूसीफर क्या कर रहा है मैं आपको बताता। वो कहता है, माय गुडनेस, बहुत पावरफुल लाइन है। वो कहता है क्रिश्चियन बन जाओ, यीशु बन जाओ। यूहन्ना 17:3 निकाल के रखना, यूहन्ना 17:3 बीच में आ गया है इसलिए बोल रहा हूं जी। आप टाइप करके बताते रहें कैसा लग रहा है, और आपका हार्ट और थंब जो भी आप लोग भेजते हैं ना, टिक 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 टिक, वो भेजते रहिए जी। यूहन्ना 17:3 निकाल के रखिए हिंदी में। मैं फिर कह रहा हूं, शैतान का बीज जो परमेश्वर को समझने नहीं देता, वो क्या कहता है पता है? वो कहता है तुम क्रिश्चियन बन जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम बाइबल पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम चर्च चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम वर्शिप की कॉन्सर्ट कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम गाना म्यूजिक बजाना सब कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसको दिक्कत क्या है पता है? जैसे ही कोई बॉर्न अगेन मसीह, जैसे ही कोई क्रिश्चियन बंदा, जैसे ही कोई प्रभु का दास वचन को समझना शुरू करता है, देखो क्या लिखा है 2 कुरिन्थियों 10:5 में, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 10:5 में लिखा है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है। वाह! तो लूसीफर को तकलीफ नहीं, आप चढ़ जाओ, घंटों बैठो, जिब्रिश में बात करो, उसको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर को समझना शुरू करते हैं, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें हम यही कोशिश कर रहे हैं। वचन को समझना मतलब परमेश्वर को समझना, स्टडी लेने का मतलब है प्रभु को जानना। और यूहन्ना की किताब उसका 17:3 क्या कहता है? देखिए, लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने जगत में भेजा है जाने। दे शुड नो यू, ये तुझे जाने। ये जो शब्द है ना आखिरी में, ये तुझे जाने, तुझे पहचाने। तो लूसीफर कहता है मैं तो एक काम करूंगा, क्रिश्चियन बन गए अच्छी बात है, 40 साल हो गए अच्छी बात है। ऐसे कितने कॉल्स आते हैं, हमारे जो एडमिन्स हैं आप उनको भी पूछ सकते हैं। ऐसे कितने लोग आते हैं जो कहते हैं कि भाई हम 1 साल तक तो वचन को नहीं समझते थे, लेकिन लॉकडाउन में जब से पास्टर डैनियल का वीडियो या टीचिंग देखना शुरू किया, हमको पता चल गया बाइबल क्या चीज है। तो 1 साल से डैनियल राज ने क्या किया? यही किया कि परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर को पहचाने। मैंने ऐसे करने में आपसे पैसे नहीं मांगे दोस्तों, ऐसे करने के लिए मैंने आपसे कोई कीमत नहीं मांगी। जैसे कि कई लोग अपना अपना फॉर्म बांटते घूम रहे, 500 का फॉर्म, 300 का फॉर्म, कहते हैं कि जूम पर मीटिंग है, आ जाओ, आपको फीस भरनी होगी। हमने अभी डिसाइपलशिप 1000 लोगों को ट्रेन करने वाले एट अ टाइम, 1000 लोगों को। मैंने फीस नहीं मांगी, मैंने नहीं कहा कि आपको फीस देना, फीस एक ही है, अटेंड करो, दैट इज माई फीस। वाह! मकसद है परमेश्वर को पहचाना, यही तो अनंत काल का जीवन है। यूहन्ना 17:3, जॉन 17:3। कैसा लग रहा है दोस्तों? सोच के देखिए आप, कैसा लग रहा है? नाउ लिखा है, सो हम कल्पनाओं को, एक हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, लिखा है खंडन करते हैं। किससे? वचन से। जब वचन ही नहीं पता तो खंडन कहां से करोगे? जब वचन नहीं पता तो गलत चीजों को खंडन कहां से करोगे? खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो ऊंची बातें कहां उठती हैं? मन में। कल्पनाएं कहां उठती हैं? मन में। ऐसी बातें कहां आती है? मन में, मन में, मन में। तो जैसे ही पैसे को देखा तो मन में कल्पनाएं उठती है।
पैसे को उठा लो, पैसा कितना जरूरी है, पैसे का लालच आ जाता है। शराब की बोतल देखने वाला जो 20-20 साल से दारू पीता था, मसीह में आ गया, एक दिन बियर की बोतल देख ली, विस्की की बोतल देख ली, उसके मन में बातें उठती है, दारू पी ले, पहले तो पीता था, थोड़ा सा पी ले, कुछ नहीं होगा। ऐसी बातों का खंडन करो, ऐसी बातों का खंडन करो। सैमसन थोड़ी है ना जो दलैला को देखा और गिर पड़े, ऐसे थोड़ी हैं। जोसेफ हैं जो कहता है कि मैंने देखा और नहीं गिरा। दानियल था जिसने कहा था कि नहीं चाहिए राजा तेरा खाना। ऐसे लोग चाहिए। शैतान का बीज जो सेवकों के मन में बोया जाता है, ये आखिरी है जी, ये आखिरी है। मेरे साथ बने रहें। अमेजिंग। अभी कितने यूट्यूब पे? वाह, 550+। इसका मतलब है वो 5, ये 5.5, ये 6.5, 1300 लोग जुड़ गए। अमेजिंग। शैतान का बीज जो सेवकों के मन में बोया जाता है। पास्टर डैनियल सेवक? जी हां। पास्टर? जी हां। बिशप? जी हां। अपोस्टल, प्रॉफिट? जी हां। ऐसों के मन में भी शैतान अपना बीज बोता है। जवाब है यस, यस, यस। इसको देखिए, सबसे ज्यादा मन की रक्षा सेवकों ने करनी है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा सेवकों ने करनी है। किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे? लीजिए मत्ती 5:19 मैं बता रहा हूं आपको। इसलिए जो कोई, ब्रैकेट में सेवक मैंने डाला है, इसलिए जो कोई, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बात हो रही है सेवकों से, चेलों से। लिखा है इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को थोड़े। ये कौन तोड़वाएगा? शैतान। कैसे? अपना बीज बोकर। तो लिखा है इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को थोड़े। अब देखो, और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। वाह। तो लूसीफर अपना बीज कहां बोएगा? एक सेवक के मन में, एक सेवक के मन में। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा से भटक जाए। इसलिए तो ये वचन यीशु ने बोला है, वो शिक्षा से भटक जाए। मैं वापस कहता हूं, मुझे पता है कि बहुत सारे पास्टर्स मुझे पसंद नहीं करते, बहुत सारे बाइबल टीचर मुझे पसंद नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु को पसंद नहीं किया शास्त्री फरीसियों ने, तो मैं क्या चीज हूं, वो बात अलग है। जिस दिन न्याय होगा ना, तब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वो बात अलग है। ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन उसके बावजूद तुम सेवकों से कहना चाहता हूं, तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारा छोटा भाई या दोस्त समझ के, या मसीह का एक कोवर्कर, जिसको कहते हैं ना सहयोगी समझकर, मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए, अच्छा लगेगा आपको, और सुधर जाओ, अच्छा लगेगा, आपके लिए अच्छा है। अगर ऐसा कुछ लिखा है ना तोड़ मरोड़ के, अगर सिखाया तो लिखा है कि स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा। अगर इस शिक्षा को समझकर आपने सही सिखाया तो लिखा है कि तुम स्वर्ग के राज्य में महान, महान। यही महानता में आज आपको और मुझे चलना है। तो इसका मतलब है कि सेवक गलती कर सकते हैं, इसलिए परखना है। मैं रखूंगा। लिखा है याकूब 3:1, देखो क्या गजब की लाइन है। लिखा है याकूब, जेम्स 3 chapter 3 verse 1, लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। ब्रैकेट में टीचर्स मैंने डाला है, उपदेशक ना बने। क्यों? क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। सबसे ज्यादा दोषी मूर्ति पूजक, शराबी, व्यभिचारी, हत्यारे, नक्सलाइट, आतंकवादी नहीं, सबसे ज्यादा दोषी लिखा है टीचर, प्रचारक। ऐसा क्यों? क्योंकि लूसीफर इनके अंदर अपना बीज बोकर आपको और मुझे भटका सकता है। ओनली जीसस वाले शैतान का बीज, जवा विटनेस वाले शैतान का बीज, माता यरूशलेम वाले शैतान का बीज, एलुमिनाटिस शैतान का बीज, और भी कोई सर्वशक्तिमान बिजली चमकने वाला ग्रुप आया शैतान का बीज, कोई और ग्रुप आया कोरिया से जो कहता है कि पाप से रिपेंट करने की जरूरत नहीं है बार बार, ऐसे वाले शैतान का बीज, और न जाने कितने सारे, और न जाने कितने सारे। इन सब के अंदर किसका बीज बोया गया? शैतान का। और जिसके चलते सब देशक, माफ करे, याकूब 3:1 कहता है सबसे ज्यादा दोषी
कौन ठहरेंगे? प्रचारक, उपदेशक, टीचर्स, अपोस्तल्स, जिन्होंने अपने नाम के आगे अपोस्तल डाला है। अपोस्तल सो एंड सो। मजाक है अपोस्तल बनना। अभी आज के बच्चे पंजाब, गुजरात, साउथ में आज के बच्चे अपने नाम के आगे अपोस्तल डाल रहे हैं। उनके कंपेयर में मैं उनके सामने हूं, जिसकी मिनिस्ट्री को 27-28 साल है। मैंने तो बिशप डालना चाहिए था फिर, या डॉक्टर। ये जो पदवी है ना, पदवी बिशप की, डॉक्टर की, अपोस्तल की, प्रॉफिट की, रेवरेंड की, ऐसे 3-3 हजार रुपए में बिकती है। तुम जाके खरीद के ले आते हो और अपने नाम के आगे डाल देते हो। अपोस्तल का मतलब भी पता होता है तुम लोगों को, अपोस्तल का मतलब भी पता होता है। फिर कभी बात करेंगे। लिखा है रोमियो 16:18, द बुक ऑफ रोमन 16:18। क्या लिखा देखिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं। ऐसे लोग, कैसे लोग? जिनके मन में शैतान का बीज है, ऐसे लोग, लिखा है ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से, बड़े ध्यान से देखना, सीधे साधे मन, लिखा है सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। ये जीसस क्राइस्ट, बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो बेकारे हैं ना, मुझे उनके ऊपर गुस्सा है। मुझे ज्यादा गुस्सा आप लोगों पर है जो उनकी बातें सुन के बहकते क्यों हो। लिखा है ना सीधे साधे मन, तुम सीधे साधे बन क्यों गए? वाह, इसके ऊपर अलग से बात करना पड़ेगा। सीधे साधे बन क्यों गए? बाइबल, यीशु कहता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, सांप की तरह, पहाड़ी उपदेश में यीशु ने बोला है, सांप की तरह चतुर और कबूतर की नाई भोले। तो मेरा प्रश्न है, तुम सीधे साधे क्यों हो? मसीह मंथन क्या कर रहा है आप लोगों के साथ? आपको जो सीधे साधे है ना, उसको मजबूत कर रहा है। इसलिए मैंने बीच में प्रचार किया था, स्मार्ट इन द वर्ड, स्मार्ट इन प्रीचिंग, स्मार्ट इन एवेंजलिज्म। यीशु के लिए एक्सपर्ट, यीशु के लिए स्मार्ट, यीशु के लिए होशियार। हम भोले भाले क्यों? आ रहा है कोई भी हमको कुछ भी सिखा रहा है और हम उसकी हाँ में हाँ मिला रहे। ऐसा लिखा है कि सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। आप सीधे साधे हैं क्यों? उल्टा पलट कर सवाल क्यों नहीं करते? जब तुम्हारा बाइबल टीचर तुमको गलत सिखा रहा होता है, जब तुम्हारा बाइबल टीचर, तुम्हारा चर्च का पास्टर तुमको पानी का बोतल बेच रहा होता है, तेल की बोतल बेच रहा होता है, नमक बेच रहा होता है, रुमाल बेच रहा होता है, और तुमको यह कह रहा होता है कि आगे आओ सिस्टर, आगे आओ मिस्टर, आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, तो पलट कर क्यों नहीं पूछते फिर पिछली बार हाथ रखे थे वो पवित्र आत्मा कहां गया? बहुत दूर तक जाएगी अगर बात छेड़ दूंगा तो, क्योंकि वचन पे, चर्चा पे यही टॉपिक है हमारा। क्या पवित्र आत्मा को हम बार बार स्वागत करते रहे? वाह, सी यीशु ने क्या कहा मरकुस की किताब 7:6 में? यशाया की प्रोफेसी को यीशु ने यूज किया। उसने उनसे कहा, ब्रैकेट में यीशु ने उनसे कहा, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। क्या? जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। चर्च आते हैं, मन दूर है। वचन को सुनते हैं, मन दूर है। वचन का प्रचार करते हैं, मन दूर है। वर्शिप करते हैं, मन दूर है। प्रभु के पीछे चल रहे 25, 30, 40 साल से, लेकिन मन दूर है। किसका स्टेटमेंट है? यीशु का स्टेटमेंट है। पास्टर डैनियल तब थे, अगर तब थे तो अब तो उसके डबल हैं। क्या बात करते हो यार? तब थे ना पास्टर डैनियल, ये तब की बात है, लेकिन अब भी कोई कम थोड़ी है। इसलिए लिखा है कि उनका मन मुझसे दूर है। जिस सेवक के अंदर प्रभु का बीज होता है उसका मन ऐसा होता है। देखना चाहोगे कैसा होता है? मेरे साथ बर्दाश्त करिए, आज थोड़ा सा टाइम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा खाना मिल रहा है, खाइए। जिस सेवक के अंदर प्रभु का मन होता है उसका मन ऐसा होता है। कैसा? देखिए, 1 कुरिन्थियों 2:16, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 2:16 लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना? किसका मन? प्रभु का मन। अब तक किसकी बात कर रहे थे? मसीह का मन। अब तक किसकी बात कर रहे थे? विश्वासी सेवक का मन। लेकिन अब किसकी बात करें? प्रभु का मन। क्योंकि एक सेवक को कैसा होना चाहिए? जिसके अंदर प्रभु का बीज होता है, वो ऐसा होता है। इसका मतलब है जिसके अंदर यीशु का वचन है, यीशु की बातें हैं, उसका मन यीशु जैसा हो जाता है। इसलिए लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना? कि उसे सिखलाए। लिखता है, परंतु हम में मसीह का मन है।
ये हम कौन है? ये पतरस है। ये हम कौन है? ये पौलुस है। ये हम कौन है? ये स्टीफन है। ये हम कौन है? फिलिप है, एंड्रू है, आपका टाइटस है, तिमोथी है, साइलस है और बरनबास है। ये हम कहता है, क्या ढंके की चोट पे बोलता है, मुझ में, पौलुस कहता है, मसीह का मन है। डैनियल राज यही कर रहा है, खुद के लिए भी और आप सभी के लिए भी। हमारे पास में किसका मन होना चाहिए? मसीह का, मसीह का, मसीह का। जिसके अंदर मसीह का मन होता है ना, वो ऐसे होता है। ये देख लीजिए, ये व्यक्ति कौन है, मैं आपको रख रहा हूं। ये फोटो देख लीजिए, ये भी फोटो देख लीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में मसीह का मन होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं इस व्यक्ति का। अब आप पूछोगे ये कौन है? इसका नाम है नेहमाया। नेहमाया जो राजा के पास रहता था बड़े सुख शांति से, जिसके पास किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी, बड़े सुकून से था। ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है नेहमिया। जब इसने नेहमिया 1:4 में सुना ना कि परमेश्वर का नगर तबाह है, परमेश्वर की शहरपनाह टूट गई है, वहां के फाटक जले हुए हैं, ऐसा लिखा है कि वचन 4 कहता है ये बैठकर रोने लगा। और साथ ही साथ जब ये राजा के सम्मुख खड़ा होना, वचन 2 का 2 में, तो राजा ने क्या कहा? राजा ने मुझसे पूछा तू तो रोगी नहीं है। नेहमिया कहता है राजा ने मुझसे पूछा तू तो रोगी नहीं है, मतलब तेरा मुंह क्यों उतरा है? तेरे मुंह पे उदासी क्यों है? फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? फिर कहता है ये तो मन ही की उदासी है। ये देख लीजिए, मन की उदासी। इसका मतलब क्या है? जिसके मन में प्रभु है उसका 24/7 फोकस प्रभु की सेवा। ये जिसका मन प्रभु का है, लोगों को कैसे बचाऊं, आत्माओं को कैसे बचाऊं, यीशु की सेविकाएं कैसे करूं। टाइम पास नहीं करता हो, मैं रिपीट करता हूं, फेसबुक वालों, टाइम पास नहीं करता हो। वो मनोरंजन की जिंदगी नहीं जीता। उसका फोकस, उसकी बातें, उसका रहन सहन आप ऐसे ही पता लगा लोगे, क्योंकि उसके अंदर मसीह का मन है। और यही चीज तो मैं आपको बता रहा हूं। राजा खुद कहता है ये तो मन की उदासी है। ना तुझे कैंसर हुआ है, ना तुझे HIV हुई है, ना तुझे कोरोना हुआ है, लेकिन ये मन का कोरोना है, ये मन का HIV है, ये मन की बीमारी है। और ऐसा मन तेरा क्यों हो गया? क्योंकि तेरा मन मसीह का मन हो गया। प्रभु का मन हम में कैसे आएगा? बस मैं समाप्ति पर हूं। प्रभु का मन हम में कैसे आएगा? कुलुस्सियों 3:15, बहुत सीधी बात है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं लाखों बार लेकिन समझते नहीं। यही तो चक्कर है ना। लिखा है कुलुस्सियों 3:15, और मसीह की शांति, जिसके लिए, शांति का मतलब बता रहा हूं, मिनिस्ट्री पीस। मसीह की शांति का मतलब है सेविकाई की शांति। प्रकाशित वाक्य 1:6 कभी पढ़ लेना। लिखा है कि सताव बढ़ेगा। जब सताव बढ़ेगा तो प्रभु का अनुग्रह बढ़ेगा, जिसको कहते हैं प्रभु की शांति। यीशु ने किसको कहा? चेलों को कहा कि जगत जो शांति देता है मैं नहीं देता, मेरी शांति तुम्हें देता हूं। इसका मतलब है मिनिस्ट्री की शांति, मिनिस्ट्रियल पीस, ये भी बोल सकते हैं। मसीह की शांति जिसके लिए, बहुत ध्यान से सुनना, तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। इसको कहते हैं बुलाहट। तिमोथी को, टाइटस को, फिलिप को, पौलुस को, पतरस को, ठीक है ना? तुम्हारे हृदय में राज्य करे। किसकी शांति? मसीह की शांति। क्यों? क्योंकि तुम सही मन वाले सेवक हो, इसलिए प्रभु अपनी शांति देता है। कहां? तुम्हारे हृदय में। अब इसको देखो, वो सी का कंटिन्यूएशन 15 के बाद 16, 3 का 16 कहता है मसीह के वचन को, यानी बीच ब्रैकेट में मैंने डाला, लिखता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। तुम कब सिखाओगे सेवकों? जब तुम में मसीह का वचन होगा। वचन बीज होगा, मसीह का बीज होगा, और वो भी कहां? तुम्हारे हृदय में। ये जितना पनपेगा ना, ये उतना आपको मजबूत करेगा। कहता है अधिकाई से बसने दो, अधिकाई से बसने दो। कुछ लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर के लिए ना जीवन जीने बहुत मजा आता है। बोला वो कैसे? बोला सुबह उठकर मैं बहुत गाने सुनता हूं, सुबह उठकर मैं बहुत जिब्रिश बोलता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पौलुस कहता है वचन वचन का क्या हिसाब है? क्या आप जानते हैं मत्ती के बाद कौन सी किताब आती है? अगर जानते हो तो आपको सलूट है। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह का क्या आदेश है? मत्ती 28:18 में। अगर जानते हो तो आपको सलूट है। क्या आप जानते हैं पवित्र आत्मा का मिशन क्या है इस पृथ्वी के लिए? अगर जानते हो तो आपको सलूट है। यूहन्ना 16:9, 8 से 9। क्या ये बातें जानते हैं हम? बाकी हम सब जानते हैं। तो वे यार तो पौलुस कहता है अपने हृदय में अधिकाई से वचन को बसने दो।
क्यों? ताकि तुम सिखाओ। देखो, सिखाओ, दूसरों को चिताओ, दूसरे को सिखाओ, वार्न करो, सिखाओ। कब? जब तुम में मसीह का मन होगा। मसीह का मन कैसे आएगा? जब तुम में वचन आएगा। अब इसको देखो, बहुत बार पढ़े थे इसको, इब्रानियों 12:4 बहुत बार पढ़े थे। आज आंखें खुलेगी। देखो क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, हर एक दोधारी तलवार से भी चौखा है, जीव और आत्मा को, घाट घाट को और गूदे गूदे को अलग करके आर वार पार छेदता है। अब किसको? और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आपको यह वचन यीशु का क्यों चाहिए? मन के भावनाओं को, विचारों को जांचने के लिए। इसका मतलब क्या है? वचन आता है, आपके मन में गलत बीज बोया है, उसको काट देता है। शैतान ने गलत बीज बोया है, उसको काट देता है। ऐसी भावनाओं को काट देता है जो गलत है। इसके लिए वचन आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। और इसी को पौलुस ने कुछ कहा। आइए देखते क्या कहा। इफिसियों 6:12, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार और के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कौन है ये? लूसीफर। कौन है ये दोस्तों? लूसीफर। लूसीफर। यूट्यूब पे कितने लोग हैं? वाह, वापस आते हैं। ये आकाश में कौन है? लूसीफर। लूसीफर ही। फिर वचन 13, इसलिए क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और वचन 6:17 कहता है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। किसको ले लो? तलवार। आत्मिक भाषा में वचन। लूसीफर को किससे डर लगता है? इस तलवार से जो वचन है। कभी ऐसा सोचा था? पूछ रहा हूं आपसे, कभी ऐसा सोचा था? कभी ऐसा पड़ा था? लूसीफर को आप डरा रहे थे जिब्रीश बोल के, 8-8 घंटा, 6-6 घंटा। मूर्खों की संख्या है तुम्हारी। लेकिन उसको डर लगता है इस वचन से, जिसको कहते हैं वचन, आत्मा की तलवार। नाउ लेट मी फिनिश। प्रकाशित वाक्य 3:20 लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खट खटाता हूं। किसके? एक सेवक के। किसके? एक विश्वासी के। जानते हो ये कौन सा वचन है? 7 कलीसियाओं का आखिरी वचन। यीशु ने 7 कलीसियाओं में से जब शुरू किया ना, तो उसको नहीं बोला, लेकिन जब समाप्ति कर रहा है ना 7 कलीसियाओं को टोटल बताकर, तब कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूं। ये द्वार क्या है? मन। ये द्वार क्या है? आपका हृदय। और कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि ऐसे ही कोई और भी आपके द्वार पर आ रहा है, जो निकल गया था आपके दिल के द्वार से। एक वक्त निकल गया था, वो फिर वापस आना चाह रहा है आपके दिल के द्वार पर। कैसे? देखिए, मत्ती 12:43 से 44 तक लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। मनुष्य का मतलब है आप और हम, जिसका उद्धार हो गया, निकल जाते हैं। बिशप हो, रेवरेंड हो, कोई भी हो, निकल जाती है। बहुत ध्यान से सुनना। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। और तब कहती है, खुद से कहती है कि मैं अपने उसी घर में जिसका दरवाजा कभी खटखटाया था, उसी घर में जब कभी किसी ने यीशु को अपने दिल में लाया था, उसी दरवाजे को फिर खटखटाऊंगी। मैं उसके घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और आकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा लिखा है, आकर, ये दुष्ट आत्मा गई थी ना, फिर वापस आकर उसे सूना का मतलब समझते हैं? घर पे कोई नहीं है, लिखा है सूना, झाड़ा बुहारा, मतलब अच्छा सजा सजाया, झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती है। क्योंकि जिस यीशु को तुमने लाया था ना, तुम्हारी मस्ती और तुम्हारी हस्ती के चलते वो कब का चला गया है। दूसरे शब्दों में साइलेंट हो गया है। दूसरे शब्दों में तुम किसी के बीच को पनपने के लिए मौका दे दिए हैं। इसका मतलब यह हुआ, कहता है मैं लौट जाऊंगी उसी घर में जिससे निकली थी। वचन 45 इसी का देखो क्या लिखा है। लिखा है, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वो उसमें बैठ कर वहां वास करती हैं। उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी है, पिछली दशा बुरी हो जाती है। क्यों? अब इसको देखो तो लिखा है, तो कौन चला रहा है आपको?
आपको कौन चला रहा है? विवेक आ जाओ। आपको कौन चला रहा है दोस्तों? आपको कौन चला रहा है आज? आपको कौन चला रहा है आज? मैं चाहता हूं कि एक वर्शिप का गीत अभी होगा। बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ, सेट करो, फटाफट करो। या आपको कौन, ओके एक सेकंड वापस जाओ। आपको कौन चला रहा है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको कुछ दिखाऊं। आपको कौन चला रहा है? ये वाला आपको कौन चला रहा है आज? मैं फिर पूछूंगा, या आपको कौन चला रहा है? यीशु आपके अंदर है, या ये जो चला गया था शैतान वापस आ गया है? मैं सबसे बात कर रहा हूं, मुंबई तुमसे, पूना तुमसे, नागपुर तुमसे, गुजरात तुमसे, पंजाब तुमसे, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अफ्रीका, अमेरिका, जापानीज कंट्री, सबसे पूछ रहा हूं, आपको कौन चला रहा है आज? आपको कौन चला रहा है आज? इस बात के साथ मैं चाहता हूं कि एक वर्शिप होगी अभी। अपना जीवन, अपना हृदय अभी जांचिए, अभी जांचिए। आप कौन है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहां से हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना दिल जांचिए, खुद को जांचिए। आज मुझे कौन चला रहा है? यीशु चला रहा है या लूसीफर चला रहा है? मैं चाहता हूं कि इस बात के साथ चेक कर लो फटाफट। चेक या चेक, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। इस वर्शिप के गीत में मैं चाहता हूं कि आप सभी प्रभु के पास आए। तेरी इच्छा। थैंक यू लॉर्ड। सेम सॉन्ग, वर्शिप यू फादर। हालेलुया। टेक, थैंक यू मास्टर। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। Set your people free. तेरी इच्छा Set your people free. Jesus. Worship you, Master. We give you praise. We give you praise, Abba. तुझे महिमा, तुझे महिमा। मिट्टी हूँ। Yes, yes, yes. Speak to them. Speak to them, oh God. Speak to them, oh God. मैं मिट्टी हूँ। Yes, yes, yes. तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, तेरी इच्छा। Let your will be done in our life, oh God. तेरी इच्छा में तेरे जीवन है ये। Yes, 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 yes. तेरी इच्छा पूरी हो जाए, Worship you, Father. Worship you, हाथों Father. में तेरे जीवन है। इस वक्त आप जहां भी हैं, फेसबुक, यूट्यूब, जहां भी हैं, मैं जानता हूं कि परमेश्वर का वचन बेकार नहीं जाए। ये जो बीज है ना आज बोया है, फेसबुक और यूट्यूब वालों आप भी सुनो, बेकार नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। मुझे नहीं पता कि अब यहां आपके अंदर क्या हो रहा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी हो रहा है, रिपेंटेंस की आवाज आ रही है ना, रिपेंट करो। पश्चाताप की आवाज आ रही है ना, पश्चाताप करो। एक ऐसी पुकार, मैं घर में था, तूने किसी और को घर पे ला लिया। थैंक यू विवेक, फिनिश। मैं किसी के घर पे था, मुझे घर से निकाल दिया गया। अगर ऐसी आवाज है आपके कानों में आ रही है, यीशु को फिर ला लो अंदर। लिखा है वो अविश्वासी का दरवाजा नहीं खटखटा रहा है, वो एक चर्च का दरवाजा खटखटा रहा है। प्रकाशित वाक्य 3:20, अविश्वासी का नहीं, कॉन्टेक्स्ट में मसीह लोगों का बात कर रहा है। मैं आपको मौका दे रहा हूं, कुछ मिनट्स और बस, उसके बाद हम फिनिश करेंगे। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। सिर्फ गीत गाने के लिए नहीं कि तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसा होने दे प्रभु कि मैं तेरी ही मर्जी पे चलूं। ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आपको आना है, ऐसी सोच के साथ आपको आना है। आइए प्रार्थना करते हैं अजीजों, आपके साथ मैं प्रार्थना करूंगा। और फिर मुझसे नहीं कहना कि प्रभु के दास प्रार्थना कर दो, सर दर्द, कमर दर्द, ये वो, नो। आप यीशु के साथ हो, यीशु के बोट में हो, यीशु आपके बोट में है। रात भर मछली नहीं मिली, पक्की बात है कि सुबह हो गई, ये मिलेगी, ये बात अलग है। आपको परेशान नहीं होना है। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम में, तेरे महान
चरणों के पास आता हूं। प्रभु यहां जितने भी देख रहे हैं प्रभु, एक एक व्यक्ति को तेरे सम्मुख लाता हूं और कहता हूं कि प्रभु फिर से दरवाजा खटखटा, फिर से दरवाजा खटखटा। अगर कोई सच्चे मन के साथ पश्चाताप कर रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनको लौटा ले आ प्रभु, उनको लेकर आ प्रभु, उनको लेकर आ प्रभु। और मैं जानता हूं कि तू दयालु है, तू प्रेमी है, तू प्रेम करने वाला, माफ करने वाला परमेश्वर है। मैं जानता हूं कि तू कर रहा है इस वक्त में, कईयों के हृदय इस वक्त में प्रभु तू खोल रहा है। अगर कोई मेरा ऐसा भाई जो तुझे कभी नहीं जानता, आज पहली बार सुन रहा है, मैं चाहता हूं कि उसके भी द्वार में तू खटखटा, उसके अंदर भी तू आ और प्रभु से बता कि इस जगत में, इस प्लैनेट पे, इस पृथ्वी पे कई करोड़ों देवी देवताओं में एक ऐसा परमेश्वर है जिसका नाम है यीशु, जो जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा, जिसकी ना कोई आदि है, जिसका ना कोई अंत है, वही है, वही था और वही रहेगा। उस व्यक्ति को आप अंदर आइए प्रभु। आप ऐसा कर रहे हैं, मैं जानता हूं आप ऐसा करोगे। अगर कोई पास्टर यहां देख रहा है, अगर कोई प्रभु का दास जो बाइबल टीच करता था, उसने अभी मन फिराया क्योंकि वो गलत सिखा रहा था, गलत बीज मसीह की देह में बो रहा था, अगर उसने पश्चाताप किया है तो प्रभु उसे मौका दे, उसे मौका दे प्रभु और लौटा ले आ सही शिक्षा के साथ। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। जी दोस्तों, मैं समझता हूं कि आज का जो मैसेज है वो आपके जीवन में काम किया। नाउ एक अनाउंसमेंट आपके बीच में करना चाहता हूं। एमएमबी प्रेजेंस मतलब मसीह मंथन बैठक डिसाइपलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा है, इक्विपिंग द यूनिवर्सल चर्च, एक मकसद के साथ जिसकी टारगेट 1000 लोगों को जूम पर, फिर कहता हूं 1000 पीपल जो जूम पर हम लेकर आएंगे और उनको ट्रेन करेंगे। इसलिए लिखा है डिसाइपलशिप ट्रेनिंग इक्विपिंग द यूनिवर्सल चर्च। और रजिस्टर योर नेम, आपका जो नाम है रजिस्टर्ड करिए, जिसके लिए आपको कोई कीमत नहीं देनी है, बस इस नंबर पे फोन करना है और डिसाइपलशिप ट्रेनिंग व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आप को जोड़ना है। क्यों? क्योंकि यहीं पर हम आपको लॉगिन पासवर्ड जूम का यहीं शेयर करेंगे, ना फेसबुक पे करेंगे ना यूट्यूब पे करेंगे। जो मसीह शिक्षा पाना चाहते हैं, इस डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में आना चाहते हैं, मैं उनको कह रहा हूं इस नंबर पे कॉल करिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। और मुझे लगता है कि कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं, अभी तक 700 लोग जुड़ चुके हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में, 700 पीपल अभी तक रजिस्ट्री हो गए। तो बचे कितने? 300। तो यूट्यूब और फेसबुक आप दोनों को कह रहा हूं जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि 1000 मेंबर जब जुड़ जाएंगे उसके बाद हम एंट्री बंद कर देंगे, उसके बाद बंद नहीं आ सकेंगे आप। तो जितनी जल्दी हो सके, अभी ऐसा सुनकर अभी जिसका ये नंबर है ना, वो परेशान होंगी अगर वो देख रही होंगी। उनका नाम है नीता सोलोमन। तो मुझे नहीं पता कि अभी उनके साथ क्या हो रहा होगा, क्योंकि काफी कॉल्स अभी जाएंगे, मुझे नहीं पता वो कैसे हैंडल करेंगी। बट अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट बैच जैसे ये फिनिश होगा, नेक्स्ट बैच आपको फिर मौका मिलेगा। ओके तो फर्स्ट कम फर्स्ट क्या है, वो कैसे कहते हैं, जो भी है, जितनी जल्दी हो सके आ जाइएगा, जितनी जल्दी हो सके आ जाए। चलिए दोस्तों, मैं यहां पे फिनिश कर रहा हूं इस स्लाइड्स के साथ में। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रार्थना करें खास करके इस मीटिंग के लिए, मेरे लिए, कि वचन इनको ट्रेन कर सकें परमेश्वर के उस अद्भुत काम के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके बीच में आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। जय मसीह।